बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 रैंडम वेरिएबल्स का। इससे पहले हम रैंडम वेरिएबल्स के लेक्चर 3 में डिस्कस कर चुके हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन पीएफ या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन उसको बोला था हमने। आज उसी यूनिवेरिएट केस में हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को डिस्कस करते हैं कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को डिफाइन कैसे करते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती है उसको डिफाइन क्या करते हैं और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को। तो लेट अस फर्स्ट डिफाइन अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। सो अ रैंडम वेरिएबल x is assumed to be continuous if it can assume every possible value in an interval a b। इसको बाद में देखते हैं, पहले आप इस लाइन को समझें कि ये क्या कह रहा है। रैंडम वेरिएबल x is assumed to be continuous if it can assume every possible value in an interval। वहां पे डिस्क्रीट केस में था कि जी it can assume if a random variable can assume any discrete value काउंटेबल हो, लेकिन यहां पे कहा गया कि रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू अगर कोई से दो नंबर्स के बीच, रियल नंबर्स के बीच में एक इंटरवल के अंदर आए, जैसे हम कहते हैं जी एक रैंडम वेरिएबल x है उसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में है। अब 2 और 3 के बीच में अगर डिस्क्रीट हो तो कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 2 के बाद जंप करके फौरन 3 पे जाते हैं। लेकिन अगर कंटिन्यूस होगा तो इट कैन अज्यूम एवरी पॉसिबल वैल्यू इन दिस इंटरवल। अब 2 से लेके 3 तक जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं, रियल नंबर्स हैं, 2 से 2.1 है, 2.3 है, 2.01 है, 2.99 है, 2.73 है, वॉट एवर द रियल नंबर लाइज बिटवीन दीज टू नंबर्स 2 and 3, x can assume any possible value between these two values in this case। अब यहां पे एक कंडीशन है कि a is less than b। इंटरवल को यहां पे लिखा गया, अगर आप गौर से देखें तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, ये पैरेंथेसिस में या स्मॉल ब्रैकेट्स में नहीं लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है सेकेंड ईयर में या कोई फर्स्ट सेमेस्टर में या कोई कैलकुलस का बुनियादी कोर्स भी आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इंटरवल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं ओपन इंटरवल, एक को बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। अब ओपन इंटरवल में और क्लोज इंटरवल में क्या फर्क है? ऐसे लिखा हुआ है और ऐसे लिखा हुआ है, इसमें क्या फर्क है? सिंपल सा फर्क है कि इस इंटरवल में 2 और 3 के दरमियान वाली वैल्यूज इंक्लूडेड हैं इंटरवल में, लेकिन 2 और 3 खुद शामिल नहीं है। इस इंटरवल को आप लिख सकते हैं x is between 2 and 3, और इस इंटरवल में x is less than or equal to, greater than or equal to 2 and less than or equal to 3। अब आपको फर्क पता चल गया कि इसमें जो लिमिट्स होती हैं, लोअर और अपर लिमिट्स, ये इंक्लूसिव होती हैं, इंक्लूडेड होती हैं इंटरवल में, और ओपन इंटरवल में ये इंक्लूडेड नहीं होती। यहां पर डिटेल में जब डिस्कस करेंगे तो आपको एक और इम्पोर्टेंट बात इसकी बताऊंगा। पर फिलहाल आप इंटरवल को समझें कि एक इंटरवल के अंदर कोई भी पॉसिबल वैल्यू अगर x की आ सके तो उसको हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। a और b क्या है? a और b माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है। अब माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी जो है, इन्फिनिटी कोई नंबर तो नहीं है, किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन में बहुत बड़ा नंबर उसको हम प्लस इन्फिनिटी बोलते हैं, और बहुत ही स्मॉल नंबर, बहुत ही छोटा नंबर, उसको हम माइनस इन्फिनिटी बोलते हैं। तो जैसे यहां पे हमारा केस था 2 और 3। अब इस स्पेसिफिक केस में ये प्लस इन्फिनिटी है, सबसे लार्जेस्ट नंबर है इस इंटरवल का, और ये इसकी माइनस इन्फिनिटी है। जनरली हम इसको इंटरवल को माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी के बीच में लिख सकते हैं अगर किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में जो नंबर है वो बहुत लार्ज कंसिडर हो। ऐसा नहीं है कि बिलियंस में हो या मिलियंस में हो, अब बड़ा नंबर हो कोई भी, उसको हम प्लस इन्फिनिटी और छोटे नंबर को माइनस इन्फिनिटी कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं?
टेम्परेचर एट अ प्लेस। अब टेम्परेचर एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वो डेसिमल में भी हो सकता है, वो काउंट नहीं करते। सिंपल सा एक आप याद रखें रूल कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज काउंट करने से नहीं पता चलती, मेजर करने से पता चलती है। तो मेजर या स्केल वेरिएबल जितने भी होते हैं उन्हें हम कंटिन्यूस वेरिएबल्स बोलते हैं। अब टेम्परेचर भी एक ऐसा वेरिएबल है जो मेजर किया जाता है। सपोज आप सुबह उठते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो आपको जो वेदर की का विजेट है उस पे मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर आज का बताया जा रहा होता है कि आज मिनिमम इतना रहेगा, मैक्सिमम लेट्स से उसमें लिखा हुआ है मिनिमम 25 डिग्रीज है और सेल्सियस है या फ़ारेनहाइट है, और मैक्सिमम जो है वो 32 डिग्रीज होगा। तो इसका मतलब यह है कि आज का टेम्परेचर इन दो नंबर्स के बीच में, इन दो वैल्यूज के बीच में कोई भी फिगर हो सकता है। ये मिनिमम है इसका और ये मैक्सिमम है। इस केस में जैसे ए और बी है, तो ए क्या है? ए है 25 और बी क्या है? ये है 32 इस केस में। तो टेम्परेचर तो बॉडी टेम्परेचर भी हो सकता है, जैसे आपको पता है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो 98 डिग्रीज फ़ारेनहाइट होता है, और 100 हो जाए या 100 से ऊपर हो जाए तो आप कहते हैं हमें बुखार हो गया। तो इसका मतलब यह है कि ये जो रेंज है 98 और 104 के दरमियान में, इसमें या 100 और 104 के दरमियान में, इसमें आपको माइल्ड से ज्यादा तेज बुखार हो सकता है। इसी तरह एक और एग्जांपल है इसकी ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर जो है वो भी ज़ाहिर है मेजर किए जाते हैं, उसके लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है, और एक इंटरवल दिया जाता है कि नॉर्मल बीपी जो है ब्लड प्रेशर, अगर उसको हम एक्स कह दें तो वो ब्लड प्रेशर जो है वो मिनिमम 80 और मैक्सिमम 120, ये नॉर्मल एक इंसान का ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स हैं। अब ऐसा नहीं होता कि आपका वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो ऐसे मेजर करे कि किसी का 80 है तो फौरन 81 हो जाए उसमें, या 82। काउंट नहीं करते हैं, मेजर करते हैं। और अगर मेजर करेंगे तो इसका मतलब वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा, और कंटिन्यूस वेरिएबल होगा तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है उसको आगे जाके हम डिफाइन करते हैं। एक रह गया वेट ऑफ अ स्टूडेंट। वेट भी ज़ाहिर मेजर किया जाता है, इस वजह से वो भी एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। और अगर रैंडम प्रोसेस से अगर मेजर किया जाए तो उसको हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल बोलेंगे। अब आते हैं फंक्शन की तरफ। जैसे ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। रिकॉल करें आप डिस्क्रीट केस, वहां पे हमने डेंसिटी का लफ्ज यूज नहीं किया था, वहां पे हमने प्रोबेबिलिटी फंक्शन का या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का की टर्म यूज की थी। यहां पे हम एक चीज एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, डेंसिटी। अब डेंसिटी क्यों? आपको पता है कि जब वेरिएबल की वैल्यूज काउंट होती हैं तो उन्हें सम किया जाता है, जमा किया जाता है। जैसे 2 + 3 5, 5 + 2 7, और 7 + 4 11 एंड काउंट कर सकते हैं। लेकिन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज को काउंट नहीं कर सकते। इस केस में हम मेजर चूंकि कर रहे होते हैं तो इसकी जो फंक्शन होती है उसकी वैल्यूज भी एक कंटिन्यूस स्केल पे होती है, मतलब हर पॉइंट पे तो नहीं की जा सकती। मसलन अच्छा इस बात को भी समझें कि अगर हम 2 और 3 का इंटरवल ही लेते हैं कि एक रैंडम वेरिएबल है कोई, वो उसका किस चीज का वेट है 2 और 3 kg के दरमियान में। अब 2 और 3 kg के दरमियान में तो टोटल प्रोबेबिलिटी है, टोटल चांस ये कि उस चीज का वेट जो है, उस स्पेसिफिक जो आइटम है उसका वेट 2 kg और 3 kg के दरमियान में होगा। तो कुछ भी हो सकता है, 2 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है, 2.99 तक 2.999 भी आ सकता है इसमें। तो आप बताएं कि 2 और 3 के दरमियान में कितने रियल नंबर्स हैं? आपको पता है कि कोई से 2 नंबर्स के बीच में इनफिनिट रियल नंबर्स होते हैं, बेतहाशा रियल नंबर्स होते हैं। और जब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जाती है तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जाती है आउट ऑफ टोटल। तो अब यहां पे नंबर्स कितने हैं? इनफिनिट हैं। अब आपसे वो पूछे
कि आप रैंडमली उस तरह की कोई चीज है, मसलन आप तरबूज उठाते हैं और उसका वेट करते हैं, तो जितने तरबूज आपने लाए हैं और जिससे खरीदे हैं उसने आपको मैयर करके दिए हैं उसके वेट, तो उसमें ये कि वो 2 और 3 केजी के दरमियान में ही हैं। अब आप क्या चांस है कि आप रैंडमली उस पूरे हीप में से एक उठाते हैं, एक वाटरमेलन तरबूज उठाते हैं और उसका वेट 2.5 केजी आ जाता है। चांसेस तो हैं क्योंकि 2 और 3 केजी के बीच में ही है सारे, तो मुमकिन है कि कोई आप उठाएं वो 2.5 केजी का आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्रोबेबिलिटी दैट दिस एक्स वेट ऑफ अ वाटरमेलन randomly picked is 2.5 kg। कितने चांसेस हैं? अब आसान सी बात है, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ये है कि आप ये देखें कि 2.5 केजी वाले कितने हैं आउट ऑफ टोटल कितने हैं। अब टोटल जो है यहाँ पे 2 और 3 के दरमियान में तो बहुत सारे इन्फिनिट नंबर्स हैं, तो इस वजह से डिवाइडेड बाय जो टोटल आउटकम्स हैं वो हैं इन्फिनिट, और स्पेसिफिक जो है या जो डिजायर्ड है वो जितने भी हों टोटल इन्फिनिट हैं। तो जब आप किसी भी चीज को इन्फिनिटी पर डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है 0। अब इस बात पे गौर करें, अगर मैंने 2.5 केजी का पूछा है तो ये प्रोबेबिलिटी 0 आई है, चांस 0 है। अगर मैं 2.3 का पूछूं फिर भी 0 आएगा। किसी नंबर का 2 और 3 के दरमियान में किसी एक नंबर की प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने, क्योंकि आगे जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पे आप लोगों को ये चीज हेल्प आउट करेगी। यहाँ पे किसी एक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी 0 क्यों है, इसकी वजह आपको मैंने बता दी कि यहाँ पे पॉइंट्स इन्फिनिट हैं। जैसे आप डाई रोल करते हैं, आपको पता है उसमें आउटकम्स आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसमें अगर कोई पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 कितनी है, तो आप बता सकते हैं कि 3 एक ही दफा है आउट ऑफ 6। अब आउट ऑफ 6 क्यों? कि आपने काउंट किए हुए हैं, काउंटेबल हैं। यहाँ पे काउंटेबल नहीं है। यहाँ 2 और 3 क्या, 2 और 2.1 के दरमियान में भी रियल नंबर्स जो हैं ये इन्फिनिट होते हैं, बेतहाशा रियल नंबर्स हैं। तो टोटल आउटकम्स जब इन्फिनिट होंगे तो उस केस में प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। तो इसको जनरली हम लिखते हैं कि इफ अ रैंडम वेरिएबल x is continuous, then probability of x taking on any specific value a, कोई भी, जैसे अभी मैंने 2.5 का है तो कोई a है, ये 0 होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, फाइंड करो कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 10 कितनी होगी, तो आप आंखें बंद करके बताएं कि चूंकि कंटिन्यूस है इस वजह से एक सिंगल पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब चूंकि कंटिन्यूस है तो इसका मतलब जब इसका ग्राफ बनाएंगे, जाहिर है वेरिएबल है, उसकी वैल्यूज जब आएंगी तो उनको प्लॉट करके ग्राफ भी तो बना सकते हैं। उसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ भी कंटिन्यूस ग्राफ होगा, वो डिस्क्रीट की तरह यूं इस तरह का ग्राफ नहीं होगा, जंप्स नहीं है इसमें, ये कंटिन्यूस ग्राफ होगा। और इसका ग्राफ जो होता है, इसकी जो प्रोबेबिलिटीज आती हैं उन्हें f ऑफ x से शो किया जाता है। जहां देखें फंक्शन f ऑफ x इज कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, PDF का लफ्ज यूज करेंगे, ऑफ एब्रीविएशन है ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। ये चूंकि फंक्शन है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। तो ये 2 कंडीशंस हैं। अगर आपको कोई रैंडमली को फंक्शन दी हुई है, फर्ज करो आपको दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू 1 ओवर x और इंटरवल दिया हुआ है 0 and 1, ये इंटरवल दिया हुआ है, और आपसे कहते हैं चेक करो कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है या नहीं है। अब फंक्शन तो ये है, बट एवरी फंक्शन is not a probability density function. A function is called probability density function of a random variable x if it satisfies these 2 conditions. First condition is that it is always positive, greater than or equal to 0. F of x is always positive.
अब अगर आप देखें तो चूंकि ये क्लोज्ड इंटरवल नहीं है, ओपन इंटरवल है, तो जीरो इंक्लूडेड नहीं है। जीरो से लेके 1 तक जितनी भी वैल्यूज हैं, कोई भी वैल्यू इसके अंदर पुट की जाए तो आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा कभी भी, क्योंकि नेगेटिव साइन का चक्कर ही कोई नहीं है। लेकिन अगर आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स 3 माइनस एक्स है और इंटरवल है आपका 1 से 10, अब मुमकिन है कि आप इसमें वैल्यू डालें और नेगेटिव ना आए, पॉजिटिव है। जैसे आप 1 पुट करेंगे इसमें तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगी, 2 पुट 3 तक जब 3 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन जब आप 4 पुट करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू देगी। इसका मतलब कि ये एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, ये कर रही है। अब दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती, वो ये है चूंकि सम नहीं करते, कंटिन्यूस का केस है, तो ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था शुरू में रैंडम वेरिएबल्स में। अगर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा तो सिग्मास रिमूव कर देंगे हम। इससे पहले आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 एंड फॉर ऑल एक्स, और वो जो टेबल में कॉलम का सम आता था हमेशा प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आता था, टोटल प्रोबेबिलिटी। यहां भी चूंकि प्रोबेबिलिटी फंक्शन है तो इस वजह से टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी, लेकिन अब सम नहीं कर सकते। क्यों? कि अब हमारे पास 0 और 1 के दरमियान में तो बेतहाशा वैल्यूज हैं, उनको सारी वैल्यूज पे प्रोबेबिलिटीज निकालना, फिर उसको बाद में ऐड करना, ऐड करके चेक करना कि 1 आता है कि नहीं आता, दैट इज इम्पॉसिबल। करते क्या है कंटिन्यूस के केस में कि हम समेशन को, सिग्मा को कंटिन्यूस के केस में इंटीग्रल से रिप्लेस करते हैं। और इंटीग्रल मेरे ख्याल में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग अगर स्टैटिस्टिक्स के इस स्टेज पे हैं तो आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जरूर पढ़ी होगी और आपको पता होगा कि इंटीग्रल्स क्या होते हैं और किस तरह से निकाले जाते हैं, उनके रूल्स क्या हैं। इन रूल्स को भी आपने रिकॉल करना है, क्योंकि अब जो न्यूमेरिकल्स आएंगे इसमें, उसमें आपने इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज और इंटीग्रल के रूल्स को यूज करना है। सपोज आपका एफ ऑफ एक्स क्या था, 1 ओवर एक्स था और एक्स की वैल्यूज थी 0 और 1। अच्छा, वो जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि किसी एक नंबर पर प्रोबेबिलिटी 0 होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एट अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ एट अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इज 0। तो ये भी तो एक इंटरवल है, इसमें अगर आप इसको यूं लिखते हैं तो 0 और 1 इंक्लूड हो जाते हैं। अब 0 के ऊपर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इस रूल के मुताबिक 0 होगी, और 1 पर प्रोबेबिलिटी अगर आप x की जगह 1 डालें तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी। इसका मतलब 0 और 1 को इंक्लूड करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिटवीन 0 और 1 निकालें या 0 और 1 इंक्लूसिव हो इस इंटरवल के अंदर, एक ही बात है। और इसकी वजह यही है कि एक इस स्पेसिफिक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी 0 होती है, पॉइंट प्रोबेबिलिटी बोलते हैं उसको कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में। अब इंटीग्रल है, अब ये जो इंटीग्रल जिसमें लिमिट्स दी हुई होती हैं, आपको पता है वो डेफिनेट इंटीग्रल होता है। अब डेफिनेट इंटीग्रल में लोअर लिमिट और अपर लिमिट, अगर आप पूरे इंटरवल में देखें लोएस्ट से लेके हाईएस्ट तक, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक इंटीग्रल इसके ऊपर अप्लाई करें और आपको 1 मिले, तो इसका मतलब है कि ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लेगी और ये बाय डेफिनेशन क्या होगी, एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगी। अब इसको चेक करते हैं, इंटीग्रल निकालें एफ ऑफ एक्स का dx माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अब इस केस में माइनस इंफिनिटी की जगह 0 आएगा, प्लस इंफिनिटी की जगह 1 आएगा, और एफ ऑफ एक्स की जगह 1 ओवर एक्स dx आ जाएगा। तो आपको पता है 1 ओवर एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो होता है -1 ओवर एक्स स्क्वेयर। अब क्यों होता है, तो ये आपका क्वेश्चन है कैलकुलस का। अब लिमिट्स पुट करते हैं 0 और 1 के बीच में। जब आप 1 पुट करते हैं, इसमें पहले अपर लिमिट पुट करते हैं फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। रूल ये है, अपर लिमिट पुट करते हैं 1 की जगह, सॉरी x की जगह 1 पुट करें तो ये -1 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करें तो 1 ओवर 0 अनडिफाइंड आ जाएगा। इसका मतलब ये चीज डिफाइंड ही नहीं है।
तो ये सेकंड प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई नहीं कर रही। इसका मतलब कि ये एक प्रॉपर पीडीएफ नहीं है, प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको किसी भी फंक्शन को चेक करना हो कि किसी इंटरवल के अंदर वो एक प्रॉपर पीडीएफ है या नहीं है, तो उसके लिए आपने ये दो कंडीशंस को चेक करना है। अच्छा, अब ये आपको पता है कि बाय डेफिनेशन ये डिस्क्रीट केस में हम पढ़ चुके हैं कि एफ ऑफ एक्स क्या होता है, समेशन एक्स इज इक्वल टू लोएस्ट नंबर है, कोई भी लोएस्ट नंबर है वहां से लेके एक्स तक, लोएस्ट से लेके एक्स तक का सम हुआ करता था। ये पिछले लेक्चर में आप रिकॉल करें, दोबारा भी देख सकते हैं, लिंक मौजूद है इसमें। अब चूंकि सिग्मा की को हमने रिमूव कर लिया है तो कंटिन्यूस का केस होगा तो इंटीग्रल होगा। इंटीग्रल ये समझें कि कंटिन्यूस केस में समेशन है ये, वहां पे क्या था, लोएस्ट नंबर से लेके एक्स तक सम, यहां पे लोएस्ट नंबर से लेके एक्स तक इंटीग्रल होगा। डेफिनेशन वही है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, कैपिटल एफ ऑफ एक्स से शो करते हैं इसको, और ये लोएस्ट किसी भी इंटरवल के लोएस्ट वैल्यू से लेके उस किसी स्पेसिफिक वैल्यू तक की प्रोबेबिलिटी बताता है। और फंक्शन कौन सी है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दिस वन फॉर ऑल एक्स है। फॉर ऑल एक्स का मतलब इंटरवल में एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर लें। अगर इंटरवल आपके पास है जी एक्स लाइज बिटवीन 2 and 3 और आपको एफ ऑफ 2.3 फाइंड करना है, तो इसका मतलब 2.3 ऊपर आ जाएगा, यहां माइनस इंफिनिटी क्या है, यहां लोएस्ट नंबर है 2 और अब कहां तक जाएंगे 2.3 तक, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये डेफिनेट इंटीग्रल है, उसको इंटीग्रल के रूल से सॉल्व कर लेंगे आप लोग। अच्छा, ये एक और बात कि चूंकि एफ ऑफ एक्स जो है कैपिटल एफ ऑफ एक्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स या पीडीएफ का इंटीग्रल होता है, तो इंटीग्रल का जो रिवर्स प्रोसेस है, जो एंटी है, वो डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका डेरिवेटिव निकालें, डिफरेंशिएट करें सीडीएफ को, तो ये वापस आनी चाहिए, क्योंकि एंटी है ना, ये इंटीग्रल को खत्म करने के लिए हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसके ऊपर डी बाई डी एक्स लगाओ, इसके ऊपर डी बाई डी एक्स, ये इंटीग्रल को और डी एक्स को कैंसिल करके सिर्फ एक्स रह जाएगा। तो ये एक दूसरे के एंटी प्रोसेस हैं, इससे ये और इससे ये आप डिड्यूस कर सकते हैं। ओके, यहां तक तो बात क्लियर हो गई कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कौन सा होता है, जिसकी वैल्यूज किसी इंटरवल में आए और उसको आप मेजर करें, काउंट ना करें, और उसकी फंक्शन को पीडीएफ या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कब बोलेंगे, जब एक तो ये कि वो हर पॉइंट पर पॉजिटिव वैल्यू दे आपको, और दूसरा कि होल इंटरवल में माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, मिनिमम से मैक्सिमम तक आप इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट करें तो आपको वैल्यू मिले 1 टोटल प्रोबेबिलिटी। तो तब आप एफ ऑफ एक्स को बोलेंगे पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और CDF क्या होगी, CDF बाय डेफिनेशन इज द इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू एक्स। तो इसको मैंने आपको समझा दिया कि एफ ऑफ 2 निकालना हो तो माइनस इंफिनिटी से 2 तक, एफ ऑफ 3 निकालना हो माइनस इंफिनिटी से 3 तक। इसी चीज को आप ग्राफ में अगर समझें तो ये इसका ग्राफ यूं बनता है। आपको ये पता है कि एफ ऑफ एक्स एक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होती है, इसकी प्रॉपर्टी है, ये हम लेक्चर 2 में पढ़ चुके हैं। तो नॉन डिक्रीजिंग जब है और कंटिन्यूस की है तो इसका ग्राफ जो होगा वो कुछ यूं होगा, इंक्रीजिंग है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है ये। और ये मैक्सिमम कहां तक जाती है, मैक्सिमम जाती है 1 तक, क्योंकि 1 से ऊपर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है ही नहीं। मिनिमम आप कहीं से भी स्टार्ट ले सकते हैं इसको। अच्छा, ये है इंटरवल। अब इंटरवल है, ये सपोज मिनिमम वैल्यू है ए और मैक्सिमम वैल्यू है बी। ए से बी तक टोटल जो इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी वो आएगी 1। अब इसमें कोई इंटरवल है, जैसे यहां पे आप देखें कि प्रोबेबिलिटी दैट एक्स टेक्स ऑन अ वैल्यू इन द इंटरवल सी और डी। अब सी यहां पे है, ए और बी के दरमियान में कोई 2 नंबर ले लें, एक को सी कह दें, एक को डी कह दें।
अब आप जब एफ ऑफ सी निकालते हैं, इस डेफिनेशन के मुताबिक एफ ऑफ सी क्या होगा? आप एक्स की जगह क्या डाल रहे हैं? सी। माइनस इन्फिनिटी से कहां तक जाएंगे? सी तक। माइनस इन्फिनिटी से सी तक इंटीग्रल है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लिमिट्स बाद में पुट कर सकते हैं। और इसी डेफिनेशन के मुताबिक एफ ऑफ डी क्या होगा? इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? सॉरी, एफ ऑफ डी जो होगा ये होगा अप टू डी। अब सी पे जो था एफ ऑफ सी की वैल्यू ये थी माइनस इन्फिनिटी, ये मिनिमम वैल्यू, यहां से लेकर सी तक की सारी प्रोबेबिलिटी ये। और एफ ऑफ डी क्या है? एफ ऑफ डी है माइनस इन्फिनिटी यहां से लेकर डी तक की प्रोबेबिलिटी, ये सारी एफ ऑफ डी है कर्व के नीचे एरिया, क्योंकि ये एरियाज हैं। अब कंटिन्यूस का केस है। अब आपको चाहिए सी और डी के दरमियान की प्रोबेबिलिटी दैट एक्स लाइज बिटवीन सी एंड डी। ये तो आसान सी बात है, ये सारा एरिया जो है यहां तक का, इसमें से आप ये वाला एरिया माइनस कर लें तो बाकी आपके पास ये एरिया बच जाएगा। क्या मतलब कि आप एफ ऑफ डी में से इस सारे एरिया को एफ ऑफ डी बोलते हैं और इस सारे एरिया को, सी से पीछे वाले एरिया को एफ ऑफ सी बोलते हैं। आप यहां क्या कर रहे हैं? आप एफ ऑफ डी में से एफ ऑफ सी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। ये आगे प्रोबेबिलिटीज आपसे पूछी जाएंगी तो आपने इस तरीके से करनी है। अगर कोई आपसे पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बिटवीन 2 and 5 फाइंड करो, तो इसके मुताबिक आप इजीली कर सकते हैं कि एफ ऑफ 2 है माइनस एफ ऑफ 5 है। ये न्यूमेरिकल करूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो डेफिनेशंस मैं रिकॉल कर लेता हूं, एक दफा रिपीट कर लेता हूं। रैंडम वेरिएबल एक्स कंटिन्यूस कब होगा? जब किसी इंटरवल में उसकी वैल्यूज आएंगी और उसकी फंक्शन जो है उसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलेंगे और उसकी ये दो प्रॉपर्टीज होंगी। और इसकी सीडीएफ जो है एफ ऑफ एक्स, वो बाय डेफिनेशन सिग्मा नहीं होता, समेशन नहीं होता, उसकी जगह पे इंटीग्रल होता है लोएस्ट वैल्यू मिनिमम वैल्यू से लेके किसी स्पेसिफिक वैल्यू तक। और इसी का को रिवर्स करें प्रोसेस को तो इंटीग्रल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें तो आपको ये चीज मिलेगी। इसका मतलब पीडीएफ जो है वो सीडीएफ का डेरिवेटिव होता है और सीडीएफ पीडीएफ का इंटीग्रल होता है। और फिर ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लाइंग बिटवीन सी एंड डी। और अगर आप इसको इंटीग्रल के फॉर्म में लिखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बिटवीन सी एंड डी इज इक्वल टू इंटीग्रल सी से डी तक निकाल लेंगे एफ ऑफ एक्स। जैसे आपने ए से बी तक निकाला था वो टोटल था, अब ये सी और डी, ए और बी के दरमियान में कोई से दो नंबर्स हैं, उसमें आपने ये करना है। और इसको हमने स्प्लिट किया था कि एफ ऑफ डी माइनस एफ ऑफ सी के बराबर होता है। अब आते हैं इसकी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल की तरफ कि हाँ जी, तो एग्जांपल की तरफ आते हैं। इसी कंटिन्यूस केस में एक एग्जांपल है, लेट एक्स बी अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है हमारे पास एक्स, इसकी पीडीएफ दी हुई है एफ ऑफ एक्स अलजेब्रिक फॉर्म में दी हुई है, जाहिर इसको टेबल की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। एफ ऑफ एक्स क्या है? सी एक्स स्क्वेयर, और सी एक्स स्क्वेयर इसकी वैल्यू है जब एक्स इस इंटरवल में हो -1 से +1। इसको हम, इस इंटरवल को हम यूं भी लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू 1, क्योंकि इस इंटरवल के अंदर एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 या 1 से कम आती है। ऐसे लिखा हुआ हो या ऐसे लिखा हुआ हो एक ही बात है। और 0 अदरवाइज का मतलब वही प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है कि इस इंटरवल में तो प्रोबेबिलिटी डिफाइंड है, इस इंटरवल के बाद डिफाइंड है और कितनी होगी? 1 होगी, जाहिर सी बात है। टोटल प्रोबेबिलिटी डिफाइंड है कि वो 1 होती है।
और इस इंटरवल से बाहर जाएं, 1 से ऊपर जाएं या -1 से नीचे आए तो x की कोई भी वैल्यू इस इंटरवल के बाहर से देंगे तो उसको हम कहेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 है। और इसके बाद कोई भी इंटरवल भी हो तो उसमें ही प्रोबेबिलिटी 0 होगी। इस तरह से लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस को या पीडीएफ को किसी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ c। हमें c का नहीं पता, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10, 100 कुछ भी हो सकता है, ये कोई कांस्टेंट है c। पहले इसकी वैल्यू फाइंड करो। नेक्स्ट, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन df, f ऑफ x की वैल्यू फाइंड करो। ये भी हम कर चुके हैं, इसकी डिफाइन कर चुके हैं, उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। तीसरी है कि इस इंटरवल में तो जाहिर है हाफ 1/2 या 0.5 भी आता है। अब इस इंटरवल को अगर आप नंबर लाइन पे शो करें तो ये -1 और 1 के दरमियान में यहाँ पे आता है 0। ये 1/2 कहाँ पे होगा, 1/2 इधर 0 और 1 के बीच में होगा, 0.5 या 1/2। यहाँ क्या होगा, -1/2 होगा। अभी ये पूछ रहा है कि 1/2 से कम होगी x की प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 1/2। इस केस में ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, तो हमने ये इस इंटरवल में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसी के अंदर आप देखें -1 और 1 डेसिमल में अगर लें तो यहाँ 0 है, यहाँ 0.5 मिड में आता है, यहाँ -0.5 आता है। ये कह रहा है कि 0.3 और 0.7, 0.3 कहाँ पे होगा, इधर होगा कहीं, 0.7 इससे ऊपर होगा 0.5 से। हमने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो इसको भी डेफिनेशन के मुताबिक करेंगे। पहला काम करते हैं, कांस्टेंट फाइंड करते हैं c। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिखेंगे सिंस f ऑफ x। जब मैंने f ऑफ x लिखा इस केस में तो f ऑफ x का मतलब ही cx² है, इज pdf। अब ये pdf है तो पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करेगी कि ये पॉजिटिव है। दो प्रॉपर्टीज होती है ना, f ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पहली प्रॉपर्टी, और इंटीग्रल -∞ से लेके +∞ तक f ऑफ x dx इंटीग्रेट करें तो आपको टोटल प्रोबेबिलिटी 1 मिलेगी। पहली प्रॉपर्टी तो हमें यहाँ काम नहीं आ रही, डिफाइंड है कि ये पीडीएफ है तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी और दूसरी भी सेटिस्फाई करेगी। इट इम्प्लाइज दैट अगर ये पीडीएफ है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी है, -∞ से ∞ तक f ऑफ x dx is equal to 1. This condition must be satisfied. Here, यहां पर -∞ इंटरवल की लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यूज -1 है और यहाँ पे 1 है, ये इसकी लिमिट्स में पुट कर लें। f ऑफ x की जगह पे cx² dx is equal to 1। थोड़ा सा इसमें हम कैलकुलस यूज करते हैं। c कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रल x² dx is equal to 1। लिमिट्स में बाद में लिखता हूँ। x² dx पावर रूल लगेगा तो ये आ जाएगा x³ / 3, और अब लिमिट लिख लो -1 से 1 तक, -1 लोअर लिमिट +1 अपर लिमिट, और इस तरफ क्या है इज इक्वल टू 1। c रह गया। अच्छा, अब लिमिट्स पुट करें तो आपको पता है डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट पुट करने के लिए सबसे पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह पे और उसके बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट पुट करें तो 1 है तो 1 का क्यूब कितना आएगा, 1/3, माइनस लोअर लिमिट पुट करें -1 पुट करें तो -1 का क्यूब -1 आएगा, और पीछे माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 1। c, ये एलसीएम 3 ले लें तो 2/3 1। c किसके इक्वल हो गए, 2/3 उधर जाके इन्वर्ट हो जाएगा 3/2। तो इसका मतलब अगर इस कंडीशन को देखा जाए, अगर ये सेटिस्फाई हो तो c की वैल्यू लाजमन एक ही आएगी, और वो कितनी होगी, 3/2। अब हमें c का पता चल गया, पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब आप जहां पर भी फंक्शन लिखें तो c की जगह 2/3 लिख सकते हैं। सेकंड है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f ऑफ x। तो अभी हमने पीछे जाके भी देख सकते हैं कि हमने बाय डेफिनेशन
एफ ऑफ एक्स क्या लिखा था, एफ ऑफ एक्स होता है इंटीग्रल ऑफ पीडीएफ, लेकिन कहां से, माइनस इन्फिनिटी से एक्स तक। ये होल लिमिट पुट की है, लेकिन सीडीएफ के लिए मैक्सिमम हम एक्स तक जाएंगे अगर ये एक्स के लिए है तो। वैल्यूज पुट करें एफ ऑफ एक्स की जगह पे, अब क्या पुट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी तो ये लोएस्ट वैल्यू है -1, इसकी जगह आ जाएगा 3/2 और एक्स स्क्वेयर dx और x तक। 3/2 बाहर निकाल लें, अंदर आपके पास बचेगा इंटीग्रल के अंदर -1 से x तक एक्स स्क्वेयर dx, और अगेन एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रल क्या निकाला था आपने, x³ 3/2 इंटू x³/3। अब इसकी लोअर लिमिट है -1, अपर लिमिट है x। वापस में जब पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू एक्स की जगह जब x ही आएगा तो ये x³/3 ही रहेगा। और जब -1 पुट करेंगे तो ये -1 आएगा जो पीछे इसको पॉजिटिव कर देगा, और ये बनेगा 1/3। 3 आ गया इसका एलसीएम, 3/2 x³ + 1 डिवाइडेड बाय 3। 3 से कैंसिल, और हमें एफ ऑफ एक्स का एक्सप्रेशन मिला, क्या मिला, x³ + 1 डिवाइडेड बाय 2, x³ + 1/2। ये आ गया आपका CDF, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सिंपली। अब जो अगले दो पार्ट्स हैं, जब प्रोबेबिलिटीज पूछी जाएं तो आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालने आसान तरीन काम है, क्योंकि आप इससे पहले डेफिनेशन में आपको मैं बता चुका हूं कि प्रोबेबिलिटी दैट एक्स लाइज बिटवीन सी एंड डी, कोई से दो नंबर्स के बीच में, वो एफ ऑफ डी माइनस एफ ऑफ सी इजीली कर सकते हैं। अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स मौजूद है तो उसमें डी पुट कर लें तो डी के लिए आ जाएगा, 1 पुट कर लें तो 1 के लिए आ जाएगा, 3 पुट करें तो 3 के लिए आ जाएगा। जरूरी चीज है कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का एक्सप्रेशन मौजूद हो। तो अब ये दो इजी हो जाते हैं, ये कैसे करेंगे। थर्ड पार्ट इसका है कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे x लेस देन 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1/2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू x क्या होता है, ये f ऑफ x होता है। तो इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1/2 क्या होगा, f ऑफ 1/2। आसान सा काम है, आप 1/2 इंटू x³ + 1 भी लिख सकते हैं। और अगर आपको नीचे नजर नहीं आ रहा तो मैं इस केस में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को लिख लेता हूं 1/2 इंटू x³ + 1। अब एफ ऑफ एक्स है ना, अब एफ ऑफ 1/2 कितना होगा, x की जगह सिंपली 1/2 पुट कर लें, 1/2 का इधर बड़ा ब्रैकेट डाल लेंगे, अंदर स्मॉल डाल लेंगे, +1 या तो 1/2, ये 1/8 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 होता है, +1 1/2, 8 एलसीएम आया, 8 और या 8 आएगा प्लस थर्ड पार्ट की डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी है। अब रह गया लास्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी दैट x लाइज बिटवीन 0.3 एंड 0.7। तो इसको मैं यहां कर लेता हूं। फोर्थ पार्ट क्या है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट 0.3 x लाइज बिटवीन 0.3 एंड 0.7, ये फाइंड करना। तो वो डेफिनेशन यूज करें प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिटवीन c एंड d वाली, क्या था, f ऑफ d माइनस f ऑफ c। अपर का के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू माइनस लोअर के ऊपर। इधर क्या होगा, यहां c की जगह आ गया 0.3, d की जगह आ गया 0.7, तो
आप इसको लिख सकते हैं f of 0.7 माइनस f of 0.3। 0.7 f of 0.7 क्या है? आप x की जगह 0.7 पुट कर लें, क्यूब प्लस 1, और f of 0.3 क्या होगा? इसी उसमें एक्सप्रेशन में आप 1/2 भी वैसे ही लिखें और x की जगह आप पुट करें 0.3, इसका क्यूब प्लस 1। 0.7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब होता है 0.343 प्लस 1, तो ये 1.343 हो जाएगा, माइनस 1/2, 0.3 का क्यूब 0.027 और 0.027 है, प्लस 1 है तो ये 1.027 हो जाएगा। आप अपनी कैलकुलेशंस करें, तो ये आप जब कैलकुलेट करेंगे ये सारा, तो आपके पास आएगा 0.158। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी दैट 0.3 is less than x is less than 0.7 equal to 0.158। ये तरीका है CDF फाइंड करना हो, कोई कांस्टेंट अननोन हो वो फाइंड करना हो, या प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी हो कंटिन्यूस के केस में, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, तो यही क्वेश्चन यूं भी आ सकता है कि फंक्शन दी हुई हो और आपसे पूछे कि वेरीफाई करो कि ये एक प्रॉपर PDF है। फंक्शन गिवन है, यहाँ पे वो अननोन वाला काम नहीं है, यहाँ फंक्शन गिवन है। तो इस केस में जब वेरीफाई करना हो तो अगेन वही वाली प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या है? f of x is greater than or equal to 0 for all x, एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी कि इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, इसका मतलब लोएस्ट से हाईएस्ट नंबर तक आप डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करें f of x dx, तो आपके पास 1 आना चाहिए। तो इन दो की मदद से अगेन ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। जब इसको सॉल्व करने लगेंगे तो एज वी नो दैट f of x is a proper PDF if these two conditions are satisfied। पहली कंडीशन f of x चूंकि क्या है 3/2x² है। अब x की जगह आप नेगेटिव डालें या पॉजिटिव डालें, स्क्वायर में उसने पॉजिटिव होना है, इसका मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस इंटरवल में कोई वैल्यू आप पुट करें तो ये नेगेटिव आ जाए। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। कंडीशन 1 सेटिस्फाइड। ये आपको लॉजिकली पता है कि क्यों सेटिस्फाई हो रही है। सेकेंड कंडीशन है कि इंटीग्रल निकालें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक f of x dx। जैसे यहां माइनस इन्फिनिटी की जगह -1 है और ये +1 है, f of x dx। f of x की जगह पे वैल्यू डाल लें। अब 3/2 कांस्टेंट है तो इसको इधर ही मैं पीछे लिख लेता हूं और x² dx आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें जिस तरह इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। 3/2 बाहर ही रहेगा, x² का इंटीग्रल आएगा x³/3 और डेफिनेट है तो इसमें लिमिट्स पुट कर लें। 3/2 अब अपर लिमिट पहले पुट करें। अपर लिमिट है 1 का क्यूब 1 होगा बाय 3 माइनस -1 का क्यूब -1 होगा, ये माइनस इसको प्लस करेगा और 1/3 आएगा। आप लिमिट्स पुट कर लें x की जगह पे। ये आता है 3/2, यहाँ एलसीएम है 3, 1 + 1 2, 2 से 3 से कैंसिल, आपको मिला 1। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। कंडीशन 2 इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। तो हम एंड पे लिख सकते हैं हिंस f of x is a proper PDF। f of x क्या है? एक प्रॉपर PDF है।
तो ये दो तरीकों से ये आ सकते हैं। इसमें भी आगे फिर प्रोबेबिलिटीज पूछी जा सकती हैं कि प्रोबेबिलिटीज फाइंड करो। तो इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूं प्रैक्टिस के लिए, आप इसको देखें और इसके मुताबिक उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें ताकि आप लोगों को कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल यूनिवेरिएट केस में ये प्रॉब्लम सॉल्व करना आ जाए। थैंक यू।